सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर जो 4 चल रहा है आपका, तो लेक्चर 4 में आपका पार्ट 5 लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे रेशम को। ठीक है, तो रेशम क्या है? रेशम का प्राचीन काल से ही वस्त्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और व्यक्ति की मूलभूत जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज हम कपड़े को पढ़ने वाले हैं और रेशमी कपड़े बड़े कॉस्टली होते हैं। तो ये बहुमूल्य फसल है। इस फसल को जो रेशम को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसको हम फसल के अंतर्गत रख रहे हैं। तो क्यों रख रहे हैं? देखिए, रेशम जो होता है ना, रेशम एक प्रकार का क्या होता है? रेशम एक प्रकार का कीट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कीट होता है। और इस कीट को कहाँ पर जाता है? ये है रेशम कीट। क्या है? रेशम कीट। और रेशम कीट जो पाला जाता है वो आपका ये वृक्ष है। कौन सा? शहतूत का वृक्ष। ये वृक्ष कौन सा है? शहतूत का वृक्ष। इस प्रकार की पत्ती होती है ना शहतूत की, इस प्रकार से। तो शहतूत का जो वृक्ष का पत्ता होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो इन पत्तों को क्या कर लिया जाता है? उसकी पेड़ से तोड़ लिया जाता है और ये कीट इन्हीं पर क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो कौन कौन से वृक्ष हैं? एक तो ये शहतूत है, महुआ है, बेर है, ठीक है, और ये आपका साल का वृक्ष। तो इन वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों पर इस कीट को पाला जाता है। और ये रेशम कीट क्या करता है? रेशम कीट क्या करता है? ये अपना उत्पादन भी करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो इसमें क्या होता है? जो रेशम का कीट है वो क्या करता है? वो अंडा देता है। क्या देता है? अंडा। ये कीट क्या करेगा? ये कीट अंडा देगा। जब ये अंडा देगा तो अंडे से क्या है? अंडे से निकलेगा इसका चूजा। इसे बोलते हैं इल्ली। जो चूजा होता है इसे बोलते हैं चूजा। ठीक है। और ये जैसे बच्चा लार निकालता है, तो इल्ली से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। इल्ली से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और इस लार्वे को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठी फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सलाब। क्या बोलते हैं? सलाब। इसको सलाब बोलते हैं। और इसी से क्या है? इसी सलाब से रेशम प्राप्त किया जाता है। इसी सलाब से क्या कहता है? रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। और यदि हम रेशम की बात करें तो रेशम जो होता है, रेशम 4 प्रकार का होता है। रेशम के कांड्स की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे, तो रेशम 4 प्रकार का है। क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। जो शहतूत पर कीट पाला जा रहा है तो शहतूत रेशम, ठीक है। और दूसरा होता है टसर रेशम। सेकंड क्या होता है? ये आपका टसर रेशम होता है। तीसरा होता है इरी रेशम। और चौथा होता है मूंगा रेशम। चौथा क्या होता है? मूंगा रेशम। ये जो इरी रेशम, ये टसर जो रेशम है, ठीक है, तो ये टसर रेशम होता है आपका 2 प्रकार का। एक ओक, एक क्या कहता है? ओक टसर रेशम, और एक है ट्रॉपिकल। ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, लिख लेते हैं। तो टॉपिक डाल रखा है अपना रेशम। तो जो रेशम का पूरा उत्पादन किया जा रहा है इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। तो आइए लिखते हैं
रेशम उत्पादन की पद्धति को रेशम उत्पादन की पद्धति को रेशम उत्पादन की पद्धति को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम एक बहुउपयोगी फसल है। रेशम की प्राप्ति रेशम कीट से होती है। जिसे शहतूत, साल, बेर, महुआ आदि के वृक्षों की पत्तियों पर, ये खाद्य होता है, इसके लिए खाद्य पदार्थ पत्तियों पर पाला जाता है। ठीक है। बात करते हैं रेशम की प्राप्ति। तो रेशम कीट इसे ऐसे डायग्राम में लिख लिए। रेशम कीट क्या करेगा, ये अंडे देगा। ठीक है, ये अंडे देगा और अंडे से क्या हो जाएगा, अंडे से बनेगा इल्ली। जिसे चूजा बोलते हैं, और ये इल्ली क्या करेगा, ये लार्वा देगा। क्या देगा, लार्वा देगा। और इसी को जब इकट्ठा कर लेते हैं वो बन जाता है सलाब। और इसी सलाब से क्या करेंगे, रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो बात करते हैं रेशम के प्रकार। के विषय में बराबर 4। नंबर एक आपका शहतूत रेशम। नंबर 1 शहतूत रेशम। तो जो शहतूत रेशम जो है ये आपका कर्नाटक के क्षेत्र में, शहतूत रेशम कर्नाटक के क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। और यहीं पर लिखेंगे, इसी में लिखेंगे आप साथ ही साथ केरल और आंध्र प्रदेश में भी इसका उत्पादन बहुतायत रूप में इसका उत्पादन होता है। सेकंड लिखेंगे आपका टसर रेशम। दूसरा क्या है, टसर रेशम।
रेशम, टसर रेशम। तो टसर रेशम का उत्पादन भारत के झारखंड राज्य में होता है, झारखंड राज्य में होता है। इसकी दो किस्में हैं, इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक आपका ओक टसर रेशम, ओक टसर रेशम, और नंबर दो आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल टसर रेशम। ठीक है, लास्ट लिखेंगे आपका तीसरा और चौथा। ठीक है, इरी व मूंगा रेशम, मूंगा रेशम, इरी और मूंगा रेशम। तो इरी और मूंगा रेशम की बात करेंगे तो असम में इरी और मूंगा रेशम क्या है, इसका संबंध असम राज्य से है, जैसे है। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से यदि हम क्लियर करना चाहें सारी बातों को, भाई ये आपका क्या हुआ, ये आपका गुजरात का क्षेत्र, ये आपका पूरा प्रायद्वीप भारत, और ये आपका हमने बनाया जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये सिक्किम, भूटान, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो आपका ये कर्नाटक का क्षेत्र है। कौन सा? कर्नाटक क्षेत्र, ये कर्नाटक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है? शहतूत रेशम, शहतूत रेशम। ठीक है, और यहीं पर हम बात करेंगे कर्नाटक यदि रेशम उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर है तो वो क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर वो आपका कर्नाटक ही है। ठीक है, ये कर्नाटक हुआ। दूसरा आपका जो झारखंड का क्षेत्र है, बिहार से कट के ये पोर्शन क्या है? झारखंड का क्षेत्र। यहाँ कौन सा है? ये टसर रेशम, टसर रेशम। और दो क्वालिटी हैं इसकी, एक है ओक, इधर ले लेते हैं इसकी क्वालिटी को, चलो यहीं ले लेंगे, कोई बात नहीं, कलर अलग लेंगे, ओक। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक है, अब तीसरा आपका है इरी और मूंगा। ठीक है, ब्लू पेन से ले लेता हूँ। ये जो आसाम का क्षेत्र है, ये जो आसाम का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर इरी भी है, इरी और मूंगा, ये दो रेशम है। और सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ कर रहा है? कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, तो ये हमने पूरा डायग्राम के माध्यम से भी लिया और आपको ये भी बताया कि रेशम का उत्पादन किस प्रकार से होता है, कहाँ ये सर्वाइव करता है ये कीट, रेशम कीट। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हो गया आपका, पूरा कवर कर लिया है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आपका? अगले टॉपिक की हम बात करेंगे कपास के विषय में, कपास। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कपास। कपास क्या होता है? कपास भाई सारे रेशमी कपड़े थोड़ी पहनेंगे। ठीक है, कपास ज़्यादातर जो वस्त्रों का निर्माण होता है वो किससे होता है? वो कपास से ही होता है। ठीक है, तो कपास के रेशों से क्या होता है? वस्त्रों का निर्माण होता है। और कपास की यदि हम बात करेंगे, कपास का जो पौधा है, तो कपास के पौधे पर इस प्रकार से
इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से एक फल लगता है, ठीक है। और इस फल के अंदर, इस फल के अंदर क्या होता है, फल का ये खुलता है तो ये ऐसा रेशा सा लटका रहता है, क्या है, रुई, जिसे हम बोलते हैं रुई, ठीक है। और ये आपका, यदि हम कपास की बात करेंगे, जो रुई की बात करेंगे, तो कपास जो होता है ये मालावेसी कुल का पौधा है। कौन सा, मालावेसी, मालावेसी कुल का पौधा है। और इसका मूल स्थान, जो कपास का मूल स्थान है, ये भारत में ही माना जाता है। कपास का मूल स्थान क्या है, वो भारत में ही माना जाता है। अब इसके रेशों की लंबाई के आधार पर, इसके रेशों की लंबाई के आधार पर इसे 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका होता है, यदि 5 सेंटीमीटर से अधिक है, 5 सेंटीमीटर से अधिक इसके रेशे की लंबाई है, तो इसे बोलते हैं प्रथम, फर्स्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी की कपास, ठीक है। और दूसरा है आपका जो 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक, ये है द्वितीय श्रेणी की कपास, द्वितीय श्रेणी की कपास, ठीक है। और तीसरी है आपकी, ये तीसरी आएगी 3.5 सेंटीमीटर तक, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक। यही कपास भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसे भारत में वाइट गोल्ड कहते हैं, वाइट गोल्ड, ठीक है। तो आइए इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। अब इससे, क्योंकि भाई रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, तो इससे संबंधित भी क्रांति की गई है। और कपास से संबंधित क्रांति को, क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है, तो सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति कहा गया है, ठीक है, सिल्वर क्रांति कहा गया है। तो आइए लिपिबद्ध कर लेते हैं कपास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉटन। तो कॉटन के विषय में लिखते हैं, यह भारतीय मूल का, यह है भारतीय मूल का ही पौधा है, यह भारतीय मूल का ही पौधा है। और मालावेसी कुल, मालावेसी कुल से संबंधित है, कुल से संबंधित है, इससे मालावेसी कुल से संबंधित है। इसकी रेशों की लंबाई के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में, इसे 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट, नंबर 1, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी कपास। तो ये प्रथम श्रेणी कपास जो है, ये आपका क्या है, ये यूएस से है, यहाँ मिलती है प्रथम श्रेणी कपास, ठीक है। तो लिखेंगे, इस श्रेणी की कपास के रेशे की लंबाई, के रेशों की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक, 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह मुख्य रूप से अमेरिका में, मुख्य रूप से अमेरिका में, अमेरिका में, साथ ही साथ
वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज और भारत के सौराष्ट्र, कहाँ पड़ता है सौराष्ट्र? गुजरात में, गुजरात, भारत के सौराष्ट्र तथा विदर्भ प्रदेश ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, विदर्भ प्रदेश में काली मिट्टी में वृद्धि करता है। काली मिट्टी में वृद्धि करता है। महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है, ये गुजरात का मारवाड़ क्षेत्र जो है, ये सब क्या है? ये काली मिट्टी का क्षेत्र है जो लावा मिट्टी से बनती है। ठीक है, इसके वजह से हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं इसी द्वीपीय उपनाम की बात करते हैं। उपनाम बताया था इस प्रकार से ऐसे वाइट लटके रहते हैं इसमें दो रेशेस के, तो उपनाम है द्वीपीय कपास। द्वीपीय कपास खिलने पर यह है, खिलने पर यह है दो भागों में लटकी हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है। क्लियर? अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की कपास के विषय में। द्वितीय श्रेणी की कपास, सेकंड टॉपिक आपका, सेकंड द्वितीय श्रेणी की कपास। द्वितीय श्रेणी कपास, तो द्वितीय श्रेणी कपास जो है आपका, ये आपका है, ये अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका मिस्र। क्या है? मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पर जो कपास है, तो कपास की जो रेशो की लंबाई है वो कितनी बताई है? वो बताई है 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, इसीलिए इसको मिस्र कपास भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को क्या है? मिस्र कपास बोलते हैं। तो नोट करेंगे, इस कपास के रेशों की लंबाई, इस कपास के रेशों की लंबाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह अफ्रीका महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मिस्र क्षेत्र में ज्यादा होती है। इसीलिए इसे मिस्र कपास भी कहते हैं। मिस्र कपास भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी की कपास की। यही है भारतीय कपास। भारत में ज़्यादा यही होती है। तृतीय श्रेणी कपास, तृतीय श्रेणी कपास लिखेंगे
इस कपास का रेशा 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। भारत में यही कपास ज़्यादा होती है। भारत में यही कपास ज़्यादा होती है। इसे यहाँ व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे यहाँ व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसकी 2 किस्में, देखने को मिलती हैं। एक है आपका देशज कपास। क्या है? देशज कपास। और दूसरा है अमेरिकन कपास। ठीक है, दूसरा क्या है? देशज कपास। अब जो देशज कपास है इसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, इसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं। इसको गोस्पियम अरोबोरियम भी कहते हैं। गोस्पियम अरोबोरियम या गहार बोरियम भी कहते हैं। वहीं जो अमेरिकन कपास है इसे बोलते हैं गाहिर सुट्टम या बोरबेंडम, या आपका बोरबेंडम। ठीक है, तो ये इनके उपनाम रहे। नोट करके बात लिखेंगे। देखिए पूरे संसार में यदि कपड़े की दृष्टि से देखा जाए तो कपड़े की दृष्टि से मानचेस्टर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। मानचेस्टर सबसे महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है। जैसे क्या है, कविताओं के मामले में कालिदास ने भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पूरे संसार में किसने? शेक्सपियर ने। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। तो ऐसी नोट करके आप 2-3 बातें लिखेंगे। नंबर 1, भारत का मानचेस्टर क्या है? भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का नंबर 2 बात करेंगे। यदि उत्तर भारत का मानचेस्टर बात करें, उत्तर भारत का मानचेस्टर, तो वो क्या है? उत्तर भारत का मानचेस्टर है आपका कानपुर। कौन सा है? कानपुर। और यदि बात करें दक्षिण भारत का मानचेस्टर कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो कानपुर से संबंधित। ये क्या है आपका? कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। चौथा पॉइंट, यदि हम बात करें भारत का कॉटन पॉलिश, जो इस पे कपड़ों पे पॉलिश की जाती है, भारत का कॉटन पॉलिश
भारत का कॉटन पॉलिश, भारत का कॉटन पॉलिश क्या है आपका, वो है मुंबई। तो ये कुछ बातें एडवांस थी आपके लिए, कपास से अलग, कपास से संबंधित, कपड़े से संबंधित, इसके विषय में बात की। अब बात करते हैं एक नई फसल के विषय में, जूट। जूट क्या होता है? जूट, अरे जो बोरी होती है, जो आजकल तो चिन्नी की मान लगी, कट्टे मान लगी है, तो जो चिन्नी पहले बोरी में आती थी, ठीक है, जो आपका सुतली होती है, जो आपकी सुतली होती है, गांव में जो सन की खाट होती है, वो सब क्या है, वो सब जूट है, वो सब क्या है, जूट है। और जूट की जो फसल होती है उसको सनाई के नाम से जाना जाता है, किसके, सनाई के नाम से, सनाई। अब ये क्या होता है, जो इसका पेड़ होता है, जो जूट का ये पेड़ होता है आपका, जो पेड़ होता है, तो इस पेड़ के ऊपर, जो आपका पेड़ होता है, इस पेड़ के ऊपर जो क्या होता है, ये जो इसकी छाल रहती है, जो छाल रहती है, इस छाल को क्या कर दिया जाता है, पेड़ को काट कर, और क्या कर दिया जाता है, इस छाल को जब ये पक जाती है तो इसको जल में क्या कर दिया जाता है, जल में डुबो दिया जाता है, जल में डुबो दिया जाता है। और यहाँ से इसको ऊपर का इसका छिलका तार लिया जाता है। इसको हम किस, सन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, सन के नाम से, या सनाई, ठीक है। इसके रेशों को, और ये गोल्डन कलर का रहता है, कैसा, गोल्डन कलर का रहता है। तो इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल है वो असम क्षेत्र में होती है। तो इससे इस क्रांति लाने के लिए इसे क्या है, गोल्डन फाइबर, क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर क्रांति स्टार्ट की गई, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे, जूट से। और भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, वो निम्न गंगा क्षेत्र में होता है, यानी कि आपका वेस्ट बंगाल क्षेत्र में। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो जूट का उत्पादन, जूट का उत्पादन निम्न गंगा क्षेत्र में, निम्न गंगा क्षेत्र में, जूट का उत्पादन निम्न गंगा क्षेत्र में, अर्थात बंगाल, और हमारे पास में कौन सा आ रहा है, वेस्ट, पश्चिमी सा आ रहा है, बंगाल में अधिक होता है, अधिक होता है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में, स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे सनाई, इसे सनाई कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे सनाई कहते हैं। सन को, सन को पकने के पश्चात, सन की फसल को पकने के पश्चात, इसे पानी में डुबोकर, पानी में डुबोकर रखा जाता है, रखा जाता है, और जिससे इसकी छाल, इसकी छाल
फूल जाती है। और इसके पेड़ से और इसके पौधे से इसे अलग कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अब लिखेंगे यूज, सुतली बनाने में, सुतली बनाने में, ठीक है, सुतली बनाने में, बोरा बनाने में, चटाई बनाने में, बान बनाने में, ETC, ठीक है। इसमें क्या है, और आपका लीलोन के कपड़े भी, लीलोन के कपड़े भी बनते हैं इससे, लीलोन के कपड़े भी बनते हैं। यदि बात करेंगे जलवायु की, जलवायु की बात करेंगे, जलवायु की बात करें तो लगभग 20 से 30 डिग्री तो क्या चाहिए, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा की बात करेंगे, मृदा तो जलोढ़ मृदा चाहिए, जलोढ़ मृदा, ठीक है। और यदि उत्पादन की बात करें, उत्पादन कितना होता है, तो उत्पादन है लगभग 2000 से 2100, 2000 से 2100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हम बात करें किस क्षेत्र में होता है, तो सर्वाधिक होता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य की तरफ। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहीं पर निम्न गंगा क्षेत्र हैं, तो आपका तो वेस्ट बंगाल, आसाम, और कुछ मात्रा में ये आपका बिहार में, ये इसका लोकेशन है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक तो हमने आपको बताया किसके विषय में, जूट के विषय में, कपास के विषय में, और आपका रेशम के विषय में। आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिए, बाकी की बात हम करेंगे आपसे कल। धन्यवाद।